बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 10 जनवरी है। पेशावर हाई कोर्ट ने जी पीटीआई को बल्ले का निशान दे दिया और इलेक्शन कमीशन का फैसला इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करने का जो उन्होंने दिया था उसको रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि जी पीटीआई को बल्ले का निशान जो है फौरी इलेक्शन कमीशन को बाकायदा ये हुक्म दिया गया कि जी 15 मिनट के अंदर अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप उनका जो है वो बल्ले का निशान अलॉट करें और उसके ऊपर आना चाहिए। अब तकरीबन आधे से पौना घंटा हो चुका है। उन्होंने कहा था, बाकायदा ऑर्डर में लिखा कि अगर जो है इलेक्शन कमीशन फौरी इसके ऊपर अमल नहीं करता तो इन्हें अदालत जो है कि उसमें ज़िम्मे में काउंट किया जाएगा उनका ये अमल। तो अभी आधे से पौना घंटा हो गया है। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जो मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिया है कि क्या वाकई अभी तक जो है उन्होंने उसको कर दिया है या नहीं किया। इसके साथ ही कुछ और अहम खबरें हैं। मज़ाहिर नकवी साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने आज इस्तीफ़ा दे दिया है। सदर साहब को उन्होंने इस्तीफ़ा अर्साल कर दिया और उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब की सज़ाए मौत को जी सुप्रीम कोर्ट ने आज बरकरार रखा है। खुसूसी अदालत का फैसला था और उसको उन्होंने बरकरार रखा है। पीटीआई के किन लोगों की कागजाती नामजदगी मजीद मंजूर हो गए हैं, क्योंकि आज लास्ट डेट है ट्रिब्यूनल की अपीलों की। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद और कुछ अहम लोग हैं पीटीआई के जिनके कागजाती नामजदगी एक्सेप्ट हो गए हैं। तो वो डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। पीएमएलएन को जी एक सहाफ़ी ने इलेक्शन जितवा दिया है। उनके सर्वे ऐसे ज़बरदस्त हैं कि उन्होंने उनको इलेक्शन जितवा दिया। और ये कौन सी सहाफ़ी साहिबा हैं? ये गरीदा फारूकी साहिबा हैं। उन्होंने पीएमएलएन को जो है वो इलेक्शन जितवा दिया। वो कैसे, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तफसीलात के मुताबिक जी पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान के केस में पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्त मंजूर कर ली और इसके लिए बल्ले का निशान बहाल कर दिया। पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ले पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए थे और अब जो है इलेक्शन कमीशन को बाकायदा ये ऑर्डर दे दिया गया कि जी फौरी तौर पर उनका जो बल्ले का निशान है उसको बहाल किया जाए और 15 मिनट के ऊपर वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ आ जानी चाहिए। अब ये स्क्रीनशॉट जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर हम चला देते हैं, जिसमें हम बाकायदा इसको थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जहाँ चेयरमैन का नाम आना है, जो कि अब जो है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं। इंटर पार्टी इंतखाबात होने के बाद वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बने थे। तो उनके नाम वाला जो हिस्सा है वो अभी भी खाली है। तकरीबन आधे से पौना घंटा हो चुका है और अब इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ जो है वो भी अभी थोड़ी देर पहले सामने आया है कि जी कल इजलास तलब कर लिया है और अभी तक फैसला जो है हमें मिला नहीं है। तो फैसला मिलेगा और कल इजलास तलब किया जाएगा। उसके बाद फिर हम सोचेंगे, फैसला करेंगे इजलास में कि जी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है या नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर भी लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से भी कुछ इनको मिलेगा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है पूरे पाकिस्तान में लागू है। जैसे उस दिन कहा गया कि जी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला क्या पूरे पाकिस्तान में लागू हो जाएगा, पीएमएलएन की तरफ से ये कहा जा रहा था। तो वैसे जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले हैं वो भी पूरे पाकिस्तान में लागू होते हैं। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के फैसले जो आते हैं वो भी पूरे पाकिस्तान में लागू होते हैं। तो पीएमएलएन का जो नैरेटिव है आज उसको पूरी तरह शिकस्त मिली और लंदन प्लान बेसिकली फेल हो गया है और बल्ले का निशान मिल चुका है पीटीआई को जी। और अब पीटीआई को इलेक्शन जीतने से रोकना बहुत मुश्किल हो चुका है। हाँ, अगर इलेक्शन हो जाते हैं जिनके ऊपर अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान में अगली 24 घंटे की सियासत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी जी जितने भी हलकों से थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो एतराज़ लगाया वो ये है कि जी तोशा खाना में इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो कि अभी लाहौर हाई कोर्ट में कल 12 जनवरी को उसके ऊपर समाअत होनी है। 5 रुकनी लार्जर बेंच बन चुका है। तो वो इसी हवाले से जो है समाअत होगी कि जी इलेक्शन कमीशन ने जो है अभी तो फैसला होना है और वो चैलेंज है सारी चीज़ें, तो अभी उसके ऊपर फाइनल फैसला नहीं आया। इलेक्शन कमीशन कैसे एक बंदे को नाअहल कर सकता है, उसके पास तो इख्तियार ही नहीं है। बहरहाल ट्रिब्यूनल ने ये एतराज़ उठाकर जो है इमरान खान के कागजात नामजदगी जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से जितने भी हलकों से 3-4 हलकों से उन्होंने करवाए थे वो रिजेक्ट कर दिए हैं। अब आ जाते हैं जी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने जो अपना ख़त भेजा है उसमें उन्होंने क्या कहा है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी उस पर तो वो पहले एतराज़ उठा चुके थे। तो उन्होंने अब इस्तीफ़ा देकर जो है अपनी जान छुड़वाई और वो इस्तीफ़े में क्या लिखते हैं। इस्तीफ़े में जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़े की कापी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी भेज दी। ख्याल रहे कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस ज़ेर समाअत और इससे कबल जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शो को तफसीली जवाब जमा करवाया था। नज़ाहिर नकवी ने जवाब में कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, काउंसिल जज के खिलाफ किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ हैं। रूल्स के मुताबिक कौंसल को मालूमात देने वाले का कार्रवाई में कोई किरदार नहीं होता। जस्टिस नज़ाहिर नकवी ने अटॉर्नी जनरल के बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती के ऊपर भी एतराज़ आयद किया है। जमा कराए गए जवाब में जस्टिस नज़ाहिर नकवी ने कहा कि कौंसल में एक शिकायत कुनंदा पाकिस्तान बार कौंसिल भी है। अटॉर्नी जनरल शिकायत कुनंदा पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन भी हैं। जस्टिस नज़ाहिर नकवी ने कहा कि बार कौंसिल की शिकायत सियासी और पीडीएम हुकूमत की इमा पर दायर की गई है। पाकिस्तान बार की 21 फरवरी को इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ से मुलाकात के रोज़ ही पाकिस्तान बार ने शिकायत दायर करने की करारदाद मंजूर की। तो उन्होंने बताया कि जी कैसे मेरे खिलाफ जो है वो शिकायत दायर की है और क्या इसके पीछे अनासिर थे और कौन कौन लोग जो हैं वो क्या क्या कर रहे थे। जस्टिस नज़ाहिर नकवी ने अपने जवाब में कहा कि शो काज का जवाब जमा करने से पहले ही गवाहान को तलब करने का हुक्म खिलाफ कानून है। ये इल्ज़ाम सरासर गलत है कि मुझसे कोई भी शख्स बाआसानी रुजू कर सकता है। जस्टिस नज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जमा कराए गए जवाब में कहा कि गुलाम महमूद डोगर केस अब खुद अपने सामने मुकर्रर कर ही नहीं सकता था, ये इंतजामी मामला है। गुलाम महमूद डोगर केस में किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया था। इनका कहना था कि लाहौर कैंट में खरीदा गया घर टैक्स गोशवारों में जाहिर किया है। एसटी जोन्स पार्क वाले घर की कीमत का तखमीना डीसी रेट के मुताबिक लगाया था। जस्टिस नज़ाहिर नकवी के जवाब में कहा गया है कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ना ही मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ। उन्होंने जमा कराए गए जवाब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से शिकायत खारिज करने और कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा की और इस्तीफ़ा दे दिया और अब लगता है कि उनकी ये कार्रवाई भी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रही है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि मकसद सिर्फ सारा कुछ उनके पीछे जो किया गया है और जो शिकायत उनके खिलाफ दर्ज करवाई गई थी वो यही थी कि उनको अब सुप्रीम कोर्ट में जो है आगे जिम्मेदारियां पूरी नहीं करने दी जाएंगी और उन्होंने वो इस्तीफ़ा देकर अपनी जान छुड़वा ली है। तो ये जी पाकिस्तान में हमारा निज़ाम इंसाफ है और ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं जिनके साथ इस तरह का इंसाफ जो है वो बढ़ता गया है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो खुसूसी अदालत का फैसला था उनकी सज़ाए मौत का उसको बरकरार रखा है और उनके अहले खाना जो है वो यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, तो उनको जो है अगर वो आकर दोबारा इसके ऊपर अपील करना चाहेंगे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के तो वो कर सकते हैं। लेकिन खसूसी अदालत का जो फैसला था वो बिल्कुल ठीक था। उन्होंने आइन तोड़ा, संगीन गद्दारी है और इसकी जो है सज़ा सिर्फ सज़ाए मौत है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद और पीटीआई के मजीद जो कुछ उम्मीदवारान थे उनकी अपीलें मंजूर कर ली गई हैं और कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ आजम खान न्याजी, अली इम्तियाज़ बड़ैच, लाहौर से पीटीआई रहनुमा महमूदुर रशीद की अपीलें भी मंजूर हो गई हैं। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। गरीदा फारूकी साहिबा जो हैं जी वो पीएमएलएन को जितवाएंगी इलेक्शन लगता है, क्योंकि जितनी वो कोशिश और जितनी मेहनत से वो लगी हुई हैं, सर्विस कर रही हैं लाहौर के हलकों में और बंदों को इकट्ठा करके वो बाकायदा मीडिया के ऊपर चला रही हैं। देखें जी हर बंदा जो है वो पीएमएलएन को वोट डाल रहा है। तो 70% जी गरीदा फारूकी साहिबा जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं उनके हवाले से मकबूलियत है अवाम में और पीएमएलएन जो है वो इलेक्शन जीत कर ही रहेगी। तो ये जी इस टाइम की सूरत हाल है और मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन अगर इसी तरह चलती रहेगी तो वो लाजमी इलेक्शन जीत जाएगी। अभी तक के लिए इतना, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।